गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी 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 ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भक्त वत्सल भगवान की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार सर्वांतरयामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशा नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशा नमन। सूर्य सागर राम द्वारा की इस पावन तपोभूमि को
बारंबार नमन प्रणाम। जहाँ पर अनेकानेक संत महापुरुषों ने तप किया, भगवत भजन किया, ऐसे महापुरुषों के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूर्य सागर रामद्वारा के स्थानाधिपति परमहंस महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज, मंच पर विराजमान संतगण, विप्रगण, कथा पंडाल में पधारे हुए श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। संतवाणी YouTube चैनल के माध्यम से जो भी भक्त लोग इस चातुर्मास सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को सादर राम जी राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिना सत्संग के मानव का विवेक जागृत नहीं होता, और जब तक विवेक जागृत नहीं है तब तक मानव की महिमा नहीं है। मानव तभी श्रेष्ठ है, मानव तभी मानव कहलाने लायक है जब उसका विवेक जागृत हो जाए। हमारे शास्त्रों में, हमारे संत महापुरुषों ने मानव योनि को बहुत श्रेष्ठ बताया है कि बड़ी भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ी भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देव दुर्लभ ये मानव जीवन है। सदग्रंथों में, हमारे सभी शास्त्रों
तुम्हारे ऊपर आपत्ति विपत्ति, ये क्या तुम्हारा सत्संग करने का लाभ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ तुम्हारा सत्संग में जाने से। कई लोग ऐसे व्यंग करते हैं, तो उस समय में कई लोग आते हैं, हम रोज भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, फिर हमारे ऊपर ये दुख क्यों आ गया, फिर हमारे ऊपर ये संकट क्यों आ गया, फिर हमारे ऊपर ये आपत्ति विपत्ति क्यों आ गई। हम भी विचार में पड़ जाते हैं, हम भी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन जो सच्चे सत्संगी होते हैं, वो दुख आने पर, आपत्ति विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो कर्मों का फल है, ये तो सबको भुगतना ही पड़ता है। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल अवश्यम एव भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। जो कर्म किए हुए हैं, उन किए हुए कर्मों का अवश्य ही फल भोगना पड़ता है, भले ही उसके लिए आपको करोड़ों जन्म भी क्यों न लेने पड़े, बार बार भले ही जन्म लेना पड़े, लेकिन जो कर्म किया हुआ है उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो हम सत्संग करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति दुख संकट आए, तो उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने सत्संग किया, हमारे ऊपर ये आपत्ति विपत्ति क्यों आ गई। उस समय में यही समझना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल है। तो ऐसा मान करके हमें निश्चिंत रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, दुख संकट सत्संगी पर भी आता है, संसारी पर भी आता है, लेकिन संसारी व्यक्ति और सत्संगी व्यक्ति, उनमें फर्क क्या होता है? उनमें फर्क यही होता है कि संसारी व्यक्ति पर दुख संकट आए तो वो क्या करता है, दुख संकट को सहन नहीं कर पाता है और फांसी के फंदे पर लटक जाता है, पंखे से लटक जाता है, फांसी लगा लेता है, कहीं कूद करके मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। परंतु जो सत्संगी व्यक्ति होता है, वो दुख को भी संकट को भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है और भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। यही फर्क होता है संसारी व्यक्ति में और सत्संगी व्यक्ति में। तो सत्संग करने से विवेक जागृत हो जाता है और जिसका विवेक जागृत हो जाता है वह फिर इस संसार के दुख संकट आने पर विचलित नहीं होता है, क्योंकि विवेक जागृत होना क्या है? विवेक जागृत होने का मतलब यह है कि कर्तव्य अकर्तव्य की निर्णायक बुद्धि का पैदा हो जाना, धर्म अधर्म का न्याय करने की बुद्धि का पैदा हो जाना, यही विवेक है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, न्याय अन्याय धर्म अधर्म का ज्ञान हो जाता है। तो विवेक जागृत होने पर व्यक्ति भगवान के उस आनंद में सम्मिलित हो जाता है, उस आनंद की अनुभूति कर लेता है। इसलिए संतों ने कहा कि हमेशा सत्संग करते रहें। एक दिन भी अगर सत्संग नहीं किया तो हमें दुख होना चाहिए कि आज हमने सत्संग क्यों नहीं किया, आज हमने भगवान की कथा क्यों नहीं सुनी। जैसे माताएं बहनें अपने घर के अंदर रोज झाड़ू लगाती है, ऐसा नहीं कि एक दिन झाड़ू लगा दिया दूसरे दिन न लगाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई आलसी आदमी हो तो ऐसा कर सकता है, एक दिन लगा दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन लगा ले, आलसी आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन
लेकिन हमारी माताएं बहनें तो रोज झाड़ू लगाती है अपने घर के अंदर। क्यों लगाती है? हाँ, झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाती है, क्योंकि घर के अंदर डस्ट आ जाती है, घर के अंदर कचरा आ जाता है, तो उसको साफ किया जाता है। तो घर के अंदर भी एक दिन आप झाड़ू न लगाओ तो कितना कचरा आ जाता है, कितनी डस्ट आ जाती है। ऐसे ही अगर आप एक दिन भी सत्संग न करो तो आपके अंदर कितना कचरा हो जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कहा है कि रोज सत्संग करते रहना चाहिए। जैसे आप अपने घर को बिल्कुल पैक कर दो, 15 दिन के लिए बंद कर दो, बिल्कुल पैक है, कहीं से भी जरा सी भी जगह नहीं है, लेकिन 15 दिन बाद घर खोलो तो आपको घर के अंदर कचरा मिलेगा, डस्ट मिलेगी आपको घर के अंदर। कहाँ से आया वो? कहीं न कहीं से आ ही जाता है। ऐसे ही यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर भी तरह तरह के विकार आ जाते हैं, काम क्रोध आदि विकार आ जाते हैं। इन सभी विकारों को साफ करने के लिए सत्संग एक क्लीनर का काम करती है। सत्संग के द्वारा मन क्लीन होता है, मन साफ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। इसीलिए कहा रोज सत्संग करते रहो। और देखिए, सत्संग करना यह कोई साधारण बात नहीं है। सत्संग के समान कोई जप नहीं, सत्संग के समान कोई तप नहीं, सत्संग के समान कोई पुण्य नहीं। आपको एक उदाहरण से समझाएं। एक बार की बात, श्री वशिष्ठ जी महाराज और श्री विश्वामित्र जी महाराज के अंदर बहस हो गई। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि इस संसार के अंदर तपोबल सबसे बड़ा बल होता है, लेकिन श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं नहीं, सत्संग का जो बल होता है वह बल सबसे बड़ा बल है। अब दोनों के अंदर बहस हो गई, दोनों के अंदर शास्त्रार्थ होने लगा। दोनों शास्त्रों का वहां पर उदाहरण दे दे करके अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करने लगे। बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई निर्णायक स्थिति पर वो पहुंच नहीं पाए। जब कोई निर्णायक स्थिति नहीं हो पाई, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज ने, दोनों ने श्री शेष भगवान की शरण ग्रहण की। शेष भगवान को जाकर के उन दोनों ने नमन किया, प्रणाम किया। शेष भगवान ने उन दोनों ऋषि मुनियों का अभिवादन किया और कहा कि क्या बात है, आप दोनों यहाँ पर कैसे आए हैं। तब श्री विश्वामित्र जी अपनी बात बताते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज अपनी बात बताते हैं, और दोनों कहते हैं कि महाराज हम दोनों के अंदर यह बहस हो रही है। ये कहते हैं कि सत्संग का बल बड़ा है, मैं कहता हूं कि तपो बल बड़ा है। अब आप ही बता दीजिए कि सत्संग का बल बड़ा है या फिर तपो बल बड़ा है। तब श्री शेष भगवान कहते हैं कि देखो, ये इतना बड़ा निर्णय करने के लिए मुझे थोड़ी शांति चाहिए। ये देखो, इतना बड़ा भार मेरे ऊपर रखा हुआ है, पृथ्वी मेरे सर पर रखी हुई है। जब कोई सर पे भार रखा हुआ हो तो उस समय में कोई कैसे निर्णय कर सकता है? उस समय में बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए ऐसा करो, इस पृथ्वी को आप यहाँ पर स्थिर कर दो। पृथ्वी स्थिर हो जाए तो मुझे थोड़ा विश्राम मिलेगा, तो मुझे सोचने का समय मिल जाएगा और मैं आपकी इस बहस का निर्णय कर पाऊंगा। तो उस समय में श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि महाराज, मैंने अपने जीवन में जितना तप किया है
उस तपोबल के आधार पर इस पृथ्वी को आज्ञा देता हूं कि ये पृथ्वी यहीं पर रुक जाए। लेकिन पृथ्वी वहां नहीं रुकी। अब बारी आई श्री वशिष्ठ जी महाराज की। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जितना सत्संग किया है, उस सत्संग का जो फल है, उस फल में से जो 16वां अंश है, उस 16वें अंश के आधार पर इस पृथ्वी को आज्ञा देता हूं कि ये पृथ्वी रुक जाए। और ऐसा ही हुआ। उनके कहते ही पृथ्वी वहीं पर रुक गई। और उसी समय में श्री वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज का निर्णय हो गया। शेष भगवान कहने लगे कि मैं कुछ कहूं या फिर आप लोग समझ गए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज, मैं तो समझ गया। मैंने अपने जीवन का सारा तपोबल इस पृथ्वी को दे दिया, लेकिन पृथ्वी नहीं रुकी। और सत्संग का जो 16वां अंश है, उस 16वें अंश के आधार पर पृथ्वी रुक गई। इसका मतलब यह हुआ कि तपोबल सत्संग के बल के सामने बिल्कुल छोटा सा है। सत्संग का जो बल है, उस बल का जो 16वां अंश है, उस 16वें अंश की बराबरी भी तपोबल नहीं कर सकता। तो सत्संग के समान कोई जप नहीं, सत्संग के समान कोई तप नहीं, सत्संग के समान कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग से जो लाभ होता है वह लाभ अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग में यही कहा करते थे कि जो लाभ मुझे सत्संग से हुआ है वह लाभ मुझे किसी साधन से नहीं हुआ। तो सत्संग सबसे बड़ा साधन है, भगवान को प्राप्त करने का माध्यम है। इसलिए सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगी व्यक्तियों का ही विवेक जागृत होता है, संसारी व्यक्तियों का विवेक जागृत नहीं। अब देखिए, जिनका विवेक जागृत नहीं, उनको ना तो खाने का पता होता है, ना पीने का पता होता है, न उठने बैठने का पता होता है, न बोलने चालने का पता होता है। वो तो पशु तुल्य होते हैं। जैसे पशु कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, पशुओं में जैसे बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, इसी तरह जिनका विवेक जागृत नहीं, वो क्या है? वो पशु तुल्य है। हमारे संतों ने ऐसे मनुष्यों को पशु की उपमा दी है। और अपने मारवाड़ी में एक कहावत ही है, जिसको सत्संग से प्रेम नहीं, जिसका विवेक जागृत नहीं, उसको संतों ने क्या कहा है? उसको संतों ने पशु कहा है। कि बे माता ने सांसो पड़ियो तो मिनक रूप में एक ढांडो घड़ियो। बे माताओं गलती होगी और बे माता मिनक रूप में एक ढांडो घड़ दियो। अरे लगानी थी सींग और पूंछ, पशु हुए भी रे कहीं हुए सींग और पूंछ हुए, तो लगानी थी सींग और पूंछ, लेकिन लगा दी दाढ़ी और मूछ। जिनका विवेक जागृत नहीं, वो पशु समान हैं, वो पशु तुल्य हैं। जो मानवता कायम नहीं रखता, अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो आलस में पड़ा रहता है, उसको अगर आप गधे की उपमा दो तो शायद गधा भी नाराज हो जाए। गधा भी कहेगा कि आपने मेरी उपमा इसको कैसे दे दी, क्योंकि मैं तो अपना काम ठीक ढंग से करता हूं। गधे का काम क्या है? बाहर ढोना।
गधा कहता है मैं तो अपना काम ठीक ढंग से करता हूं, इस मानव को जो काम दिया गया वह यह काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो मुझसे भी नीचा है। तो विवेक जागृत हो वही मानव कहलाने लायक है, विवेक जागृत नहीं तो वो पशु तुल्य है। आज देखिए इस संसार के अंदर ऐसे पशुओं की कोई कमी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज खा रहे हैं जो शास्त्र निषिद्ध है। शास्त्रों में मदिरा के लिए निषेध किया है और आज देखिए संसार के अंदर धड़ल्ले से लोग शराब पी रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। कितने पशुओं को वो अपनी आंखों के सामने मार देते हैं। अब वो मूक पशु रोते रहते हैं और ऐसे पशुओं को लोग मार करके खा जाते हैं। तो पता नहीं है उनको कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी मानवों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया है। सत्संग किया होता तो उनका आहार शुद्ध हो जाता, वो शाकाहारी हो जाते। मांसाहारी हैं तो समझ लीजिए सत्संग नहीं किया है, विवेक जागृत नहीं हुआ है। अरे विवेक जागृत होने के बाद में कोई मांसाहार करता है क्या? विवेक जागृत होने के बाद में कोई मदिरा पीता है क्या? जिसका विवेक जागृत नहीं है वही ऐसी गंदी वस्तुओं का सेवन करता है। आप देखिए जिनका विवेक जागृत नहीं है वो कचरा भी खा लेते हैं। क्या है कचरा? ये तंबाकू क्या है? कचरा है। तंबाकू खाते हैं लोग, बिल्कुल कचरे के समान है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। कहते हैं एक बार की बात कि एक व्यक्ति गुजरात की तरफ गया और वहां उसने जाकर के क्या देखा कि एक खेती है और उस खेती के चारों तरफ ना तो कोई तारबंदी है ना ही कोई रखवाला है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा भैया हमारे राजस्थान में तो खेती होती है तो उसमें चारों तरफ तारबंदी करवानी पड़ती है और कितने पहरेदार रखने पड़ते हैं और पहरेदार के साथ साथ वो नकली मानव भी लगा करके रखना पड़ता है जिसको मारवाड़ी में अड़ुआ कहते हैं। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है, फिर भी आवारा पशु आ जाते हैं और आकर के खेती को उजाड़ जाते हैं, खेती को खा जाते हैं। लेकिन ये कैसी खेती है कि कोई तारबंदी नहीं है, कोई यहाँ अड़ुआ नहीं है, कोई यहाँ पर रखवाली करने वाला नहीं है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके खलबली मच गई कि किससे पूछे। उसको कोई एक आदमी दिखाई दिया, उसको जाकर के पूछा भैया मेरी एक जिज्ञासा है। का ये कैसी खेती है, यहाँ पर कोई रखवाला क्यों नहीं है, यहाँ पर तारबंदी क्यों नहीं की हुई है? तो उसने कहा कि भैया ये एक ऐसी खेती है कि इस खेती की तरफ गधे भी मुंह उठा करके नहीं देखते तो फिर और पशु तो आएंगे ही क्या। इसलिए इस खेती की कोई चिंता नहीं है, इस खेती के लिए किसी रखवाले की जरूरत नहीं है, इस खेती के लिए कोई तारबंदी की जरूरत नहीं है। अब वो खेती क्या थी पता है आपको? वो खेती थी तंबाकू की। आज उस तंबाकू को लोग धड़ल्ले के साथ में और हाथ पर हथेली पर रगड़ रगड़ करके खाते हैं और एक दूसरे को मनवार कर करके खाते हैं, भैया तुम भी लो तुम भी लो। अब ये कचरा खाने के लिए लोग कितने राजी होते हैं और कितने लोग भ्रमित होते हैं। तो जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक जागृत नहीं वह कचरा खाता है, जिसका विवेक जागृत हो जाए वह कचरा नहीं खाता, जिसका विवेक जागृत हो जाए वह मांसाहार नहीं करता, वह मदिरा का सेवन नहीं करता, वह अभक्ष्य भक्षण नहीं करता। क्योंकि विवेक जागृत होने के बाद में यह शिक्षा मिल जाती है कि हमें तो केवल शुद्ध और शाकाहारी ही बनना है।
तो सत्संग के अंदर शुद्ध शाकाहारी बनना सिखाया जाता है। सत्संग के अंदर कैसे रहना चाहिए ये सिखाया जाता है, कैसे बोलना चाहिए ये सिखाया जाता है। विवेक जागृत होने के बाद में रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब चेंज हो जाता है, सब अलग हो जाता है। जिसका विवेक जागृत नहीं वही व्यक्ति इधर उधर भाग सकता है। जिसका विवेक जागृत हो गया उस व्यक्ति के द्वारा कभी कोई गलती नहीं होती, और गलती हो तो समझिए कि अभी ठीक प्रकार से विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के ऐसा अवसर सुलभ नहीं होता। कैसा अवसर? का ये सत्संग की चर्चा, ये चातुर्मास सत्संग, ये कथा कीर्तन, सत्पुरुषों का संग बिना भगवान की कृपा के सुलभ नहीं होता। ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन, ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है। हम अभिमान कर बैठते हैं कि हमने पुरुषार्थ किया, हमने प्रयास किया, हमने प्रयत्न किया, इसलिए हमें सत्संग मिली, इसलिए हमें संतों का संग मिला। इस भूल में मत रहना। सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं, सत्संग भगवत कृपा का फल है। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। एक बार की बात, एक जगह भागवत की कथा शुरू हुई। अब आप लोगों को पता है कई कई लोग भागवत की कथा को उत्सव की तरह मनाते हैं और भागवत की कथा करते हैं, पैम्पलेट छपाते हैं, बैनर छपाते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है? श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव। महामहोत्सव जैसे विवाह के अंदर लोग खर्चा करते हैं, विवाह के अंदर लोग उत्सव मनाते हैं, ऐसे लोग भागवत के अंदर भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि ये उत्सव ही नहीं, ये महामहोत्सव है। तो कथा प्रारंभ होने से पहले कलश यात्रा, और उस कलश यात्रा में कीर्तन करते हुए, झूमते हुए लोग आ रहे हैं, और वहां पर कई लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। कहते हैं जिस समय में एक बहुत बड़ा पटाखा एक व्यक्ति के पास में छोड़ा गया, तो उस पटाखे की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उस व्यक्ति का कान बिल्कुल बंद हो गया उस पटाखे की आवाज से। कभी कभी ऐसा होता है ना, जोर से आवाज हो तो कुछ देर के लिए हमें सुनाई नहीं देता। अपने मारवाड़ी में क्या कहते हैं कि बोल चढ़ गई, कानों में बोल चढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति की बोल कुछ सेकंडों के लिए नहीं, कुछ घंटे के लिए नहीं, उस व्यक्ति की वो बोल पूरे 7 दिन के लिए चढ़ गई। अब वो कथा में आए तो सही, कथा में बैठे तो सही, चारों तरफ देखे लेकिन कुछ सुनाई न दे। कथा पूरी हो गई, फिर वो शोभा यात्रा निकली, फिर शोभा यात्रा में पटाखे फोड़े गए, और जैसे ही पटाखा फोड़ा तो वो जोर से धमाके की आवाज हुई तो उसकी बोल निकल गई। अब उसको सुनाई देने लग गया। तब आप बताओ उस व्यक्ति ने क्या मेहनत नहीं की थी? कथा सुनने के लिए आया था, लेकिन क्या बताएं, नहीं सुन पाया। बिना भगवान की कृपा के ऐसा अवसर सुलभ नहीं होता। भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा अवसर सुलभ होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान ने मौका दिया है तो इस मौके का हमें
अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है, अवसर मत चूको, मत चूको, हे भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। भोगारिया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको, भोगारिया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको। मिले जिस्याही खाए ढोकला, मिले जिस्याही खाए ढोकला, हरि को नाम धड़ू को, अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। लाख काम तज आतुर होकर सत्संगत में ढूको, लाख काम तज आतुर होकर सत्संगत में ढूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, ज्ञान अगन से फूको, अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। कर्म करो निष्काम भाव से, रास्ते में मत रुको, कर्म करो निष्काम भाव से, रास्ते में मत रुको। कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झुको, अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको, भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको, मत चूको। बैठ एकांत हरि के सन्मुख, आड़ काल जो कूको,
मत हरि के सन्मुख फाड़ काल जो को सटके अर्जी सुने सांवरो सटके अर्जी सुने सांवरो असल प्रेम रो भूखो अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको। जा पहुँचो वैकुंठ धाम कल जुग के मार्गमु को जा पहुँचो वैकुंठ धाम कल जुग के मार्गमु को फिर जन्म नहीं ये जगत में फिर जन्म नहीं हो ये जगत में इमरत से क्यों को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको। मत चूको हजार काम पड़े हैं, स्नान नहीं किया है तो वो हजार काम छोड़ो, पहले स्नान करो। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम। लाख काम पड़े हैं और कोई व्यक्ति आ गया है, कोई विप्रदेव आ गए हैं, कोई ब्राह्मण देव आ गए हैं, तो पहले उनको दान दो। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत्, करोड़ों काम बाकी पड़े हैं, लेकिन अगर भगवान का सुमिरन नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, तो पहले सत्संग करो। करोड़ों काम छोड़ दो, पहले सत्संग करो, पहले हरि के नाम का सुमिरन करो। काम क्रोध मद लोभ मोह को ज्ञान अगन से फूको। काम क्रोध लोभ मोह इनको ज्ञान रूपी अग्नि से फूंक दो। ज्ञान रूपी अग्नि में ये जल जाएंगे। कर्म करो निष्काम भाव से, रास्ते में मत रुको। निष्काम भाव से कर्म करते रहो, कर्म करते रहो और अपने रास्ते पर चलते रहो। कर अर्पण सब प्रभु चरणा में, दास भाव से झुको। सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देवें
और दास भाव से उनके श्री चरणों में झुक जाएं, उनको बारंबार नमन करते रहें, प्रणाम करते रहें। नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। नमस्कार करने के बहुत बड़े फायदे हैं। केवल नमस्कार करने मात्र से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, सब कर्म कट जाते हैं और जाय मिले पर ब्रह्म में, पर ब्रह्म के अंदर जाकर के हम लीन हो सकते हैं। इसलिए हमेशा नमन करते रहो, हमेशा उन परमात्मा को प्रणाम करते रहो। जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस उन परमात्मा को सदा याद करते रहें, सदा उनको नमन करते रहें, उनको सदा प्रणाम करते रहें। बैठ एकांत हरि के सन्मुख फाड़ काल जो को, एकांत में बैठ करके भगवान के सन्मुख बैठ करके और आर्त भाव से कूको, आर्त भाव से रो। अरे ये संसार के लिए भले ही कितना ही रो लो, ये संसार वाले कभी भी आपको सहवास नहीं देने वाले, कभी आपको जस नहीं देने वाले। संसार वाले तो यही कहेंगे कि पड़ियो फगड़ा करे। भले ही संसार वालों के सामने कितना ही रो लो, संसार वाले आपको नहीं समझ सकते। इसलिए संसार के लिए रोना बंद करो और एकांत में बैठ करके भगवान के सन्मुख होकर के अगर रोएंगे तो भगवान हमारी पुकार सुनेंगे और भगवान हम पर कृपा करेंगे। सट के अर्जी सुने सांवरो, असल प्रेम को भूखो। भगवान तुरंत पुकार सुनते हैं कि सच्चे हृदय से जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाय है। सच्चे हृदय से की गई पुकार तुरंत भगवान के कान में पहुंच जाती है, तुरंत भगवान उस पुकार को सुन लेते हैं। इसलिए उन परमात्मा को सच्चे हृदय से पुकारते रहें। वो भगवान असल प्रेम के भूखे हैं, वो भगवान असल भाव के भूखे हैं। अगर भाव से हम परमात्मा को पुकारेंगे तो परमात्मा हमारी पुकार को जरूर सुनेंगे। इसलिए उन परमात्मा को प्रेम पूर्वक पुकारें और उन परमात्मा को पुकारते हुए हमें उन भगवान के धाम में जाना है, यही निर्णय करना चाहिए। जहाँ पहुँचो वैकुंठ धाम, कलयुग के मार घमू को। इस कलयुग को हमें एक मुक्की मार करके और भगवान के धाम में पहुंचना है। फिर जन्म नहीं हो ये जगत में, इस जगत में हमें फिर से नहीं आना है, ये निर्णय कर लेना चाहिए। भगवान की कथा सत्संग ये क्या है? ये अमृत है। इस अमृत को पीते रहो। इस अमृत को पीने में हमें चूकना नहीं है। भगवान ने हमें यह मौका दिया है, इस मौके का हमें लाभ लेना है। ये चातुर्मास सत्संग, ये संतों का सानिध्य, और यहाँ पर रोज रोज अलग अलग संतों का सानिध्य प्राप्त होता ही रहेगा। श्री राम प्रसाद जी महाराज का संतों से बहुत ही स्नेह है और श्री राम प्रसाद जी महाराज अगर आज्ञा कर देते हैं तो रुकना ही पड़ता है। मेरा तो वापस बीकानेर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन राम प्रसाद जी महाराज ने आज्ञा दे दी कि आपको 2 महीने यहीं रहना है। तो आपके स्नेह भाव के आगे हम झुक जाते हैं और राम प्रसाद जी महाराज की आज्ञानुसार यहाँ पर हमने रुकने का मन बना लिया है। और श्री राम प्रसाद जी महाराज के इस स्नेह भाव के कारण संतों का यहाँ पर आगमन होता ही रहता है। आज देखिए हमारे बीच में संत श्री गोविंद राम जी महाराज पधारे हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं।
और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम। राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम महाराज, राम राम महाराज। बाबजी महाराज, बापजी महाराज। अंतर्जामी अंतर्यामी। सरने आया रीलाज। सरने आया रीलाज। गरीब बनवास, गरीब बनवास। पतित पावन, पतित पावन। अदम उदाहरण, अदम उदाहरण। मैं अपराधी मैं अपराधी आपरे सरने आयो हूँ। आप रे सरने आयो हूँ। रक्षा करो। रक्षा करो। राम राम महाराज। राम राम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल केवन। विघ्न हरण मंगल करण रामदासी आनंद। राम मंत्र मुझको दिया रामदास गुरुदेव। परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। संतों के धाम की ये महिमा है कि हमें संत महापुरुषों के दर्शन लाभ होते हैं और सत्संग का आयोजन होता है तो संत पधारते रहते हैं। आज हमारे बीच में सूरसागर रामद्वारा की इसी परंपरा में पाली जिले में देवली गांव है, वहां सूरसागर रामद्वारा की परंपरा का स्थान है रामद्वारा। यहाँ श्री परशुराम जी महाराज के शिष्य हुए श्री शिवग्राम जी महाराज
सेवग्राम जी महाराज के शिष्य हुए श्री मोहब्बत राम जी महाराज। मोहब्बत राम जी महाराज के शिष्य थे सुबुध राम जी महाराज, संपत राम जी महाराज, राम कल्याण जी महाराज। मोहब्बत राम जी महाराज के शिष्य राम कल्याण जी महाराज, जिन्होंने देवली में साधना की, देवली में भजन किया, तो वहां भी संतों की परंपरा चली। और सुबुध राम जी महाराज, संपत राम जी महाराज यहाँ सूर सागर में ही परंपरा में यहाँ के गादीपति हुए। देवली रामद्वारा में भी जैसे यहाँ संतों की परमहंस परंपरा में मोहब्बत राम जी महाराज, सुबुध राम जी महाराज, संपत राम जी महाराज, हर्षुखदास जी महाराज परमहंस परंपरा के संत हुए, वैसे ही श्री राम कल्याण जी महाराज भी परमहंस संत महापुरुष हुए। श्री राम कल्याण जी महाराज की समाधि भी यहाँ सूरसागर रामद्वारा में स्थापित है, क्योंकि मोहब्बत राम जी महाराज के शिष्य थे, वो बड़े भजनानंदी दिव्य संत महापुरुष हुए। तो दोनों गुरु भाई परमहंस थे, तो परमहंस गद्दी पर सुबुध राम जी महाराज को विराजित किया। तो संपत राम जी महाराज भी उस समय परमहंस महापुरुष थे, तो उनके लिए सामने गद्दी लगती थी, इसीलिए यहाँ सूरसागर रामद्वारा में 2 गद्दी है। तो फिर सुबुध राम जी महाराज के बाद संपत राम जी महाराज परमहंस परंपरा की गद्दी पर विराजित हुए। फिर हर्षुखदास जी महाराज, वो भी परमहंस परंपरा में रहे। फिर राम बल्लभ जी महाराज सूरसागर का ही जन्म था, तो संत लोग बोले कि यहाँ तो परमहंस संतों की परंपरा है। तो राम बल्लभ जी महाराज बोले कि मैं तो गद्दी पर नहीं बैठूंगा। संत महापुरुषों ने देखा कि अच्छे योग्य संत हैं, भजनानंदी संत हैं, तो कहा आप परमहंस नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन गद्दी पर तो आपको ही विराजित होना है। उन्होंने फिर एक शरीर के अंगों को ढकने के लिए गमछा शरीर पर धारण किया। तो बोले ये संतों की परमहंस परंपरा की गद्दी है, तो उस गद्दी पर विराजित नहीं होकर के सामने जो गद्दी थी, उस गद्दी पर श्री राम बल्लभ जी महाराज विराजित हुए। तो परमहंस परंपरा की जो गद्दी है, उस पर वही महापुरुष विराजित होते हैं जो परमहंस परंपरा से रहते हैं। फिर वस्त्र धारण कर लिए, तो उस गद्दी पर नहीं बैठ करके सामने गद्दी पर। और जब यहाँ सूरसागर रामद्वारा में नए गादीपति बनते हैं, तो उनको सिंतल और खेड़ापा आचार्य श्री के रुई की जैसे गद्दी लगती है, तो वैसे ही यहाँ के जो गादीपति बनते हैं उनके भी रुई की गद्दी लगती है 1 दिन के लिए। और फिर अपनी परंपरा के अनुसार टाट, बागंबर, मृगछाल जो भी अपना आसन है, तो यहाँ अपने टाट की गद्दी, टाट का आसन है, उसी पर आगे संत विराजित रहे। फिर राम बल्लभ जी महाराज के बाद हमारे दास के दादा गुरु जी महाराज, राम बल्लभ अभय राम जी महाराज, महाराज श्री ने जीवन में चद्दर धारण की, चद्दर पहनते थे। तो फिर चद्दर भी कैसे, कोयले में रंग करके, क्योंकि परमहंस परंपरा में संतों ने वस्त्र ही नहीं पहना, तो राम बल्लभ जी महाराज ने भी जो अंग ढकने के लिए गमछा धारण किया, वो भी कोयले में रंग करके। और हमारे दादा गुरु जी महाराज ने वैसे ही चद्दर धारण की। और हमारे गुरु महाराज लाल गुलाबी चद्दर धारण करते थे। तो जब
दादा गुरु जी महाराज परम धाम पधारे, उस समय स्वामी जी महाराज ऋषिकेश में ही विराजमान थे। तो दास महाराज जी के चरणों में जाकर के निवेदन करके पूछ करके आया कि हमारे दादा गुरु जी महाराज तो काली चद्दर धारण करते थे, हम गुरु महाराज गुलाबी चद्दर धारण करते हैं, तो चद्दर बदलनी है या वही गुलाबी चद्दर रखें? तो कहे नहीं, अपने तो संतों की परंपरा में जैसे राम वल्लभ जी महाराज, अभय राम जी महाराज ने काली चद्दर रखी, तो वैसे ही कम से कम 1-2 पीढ़ी तो रखो, 1-2 पीढ़ी तो रखो, ऐसा महाराज श्री बोले। तो 1-2 पीढ़ी तो बोलने वाला भी मैं था, पूछने वाला भी। तो उस समय गुरु महाराज को चद्दर बदल दी, और फिर मैंने तो महाराज जी के जाने के बाद ऐसा भाव बना लिया कि अपने तो संतों की पहले से ही आज्ञा है, तो हमने तो कुछ उसमें दूसरा चिंतन किए ही नहीं। अपने तो बिना सिला हुआ अपने तो कपड़ा, अब कोयले से तो हम रंगते नहीं है, 1-2 बार तो कोयले से चद्दर रंगी, अब कोयले के रंग के ही कपड़े मिलने लग गए, तो सीधी सादी बात है, कौन माथा पड़ी करे, अब रंगीड़ी चादरी से सही। तो ये संतों की पावन परंपरा, इसी परंपरा के दिव्य महापुरुष श्री राम कल्याण जी महाराज जो परमहंस संत हुए, देवली में भजन किया, पाली जिले में देवली गांव, और वहां रावला है, वहां की संतों के प्रति खूब श्रद्धा निष्ठा रही। देखो कोई भक्त होता है तभी संत, साधु के लिए एक तो जल, झोली, जल, झोली, जगह और जिज्ञासु, ये 4 जय, जगह, झोली, जिज्ञासु और जल, ये जहां होते हैं तो वहां संत रुक जाते हैं। तो वहां भक्तों की सद्भावना थी, संतों के प्रति भक्तों की सद्भावना थी, तब संत वहां विराजित हुए और सुंदर रामद्वारा की स्थापना हुई। और उसके बाद अच्छे अच्छे महापुरुष हमारे देवली रामद्वारा की परंपरा में हुए। श्री राम कल्याण जी महाराज के बाद विष्णुदास जी महाराज, वो भी बड़े दिव्य संत थे, वो वस्त्र धारण करते थे, लेकिन एक ही शरीर पर, केवल अंग ढकने के लिए एक ही वस्त्र, बाकी ऐसे शरीर पर कपड़े नहीं रखते थे। और विष्णुदास जी महाराज के बाद हेतुराम जी महाराज बड़े वैद्य राज थे, वैद्य जानते थे, और अच्छे महापुरुष हुए जिन्होंने खूब संतों की सेवा की। ये अपने जोधपुर में विष्णु भवन है, जोधपुर में विष्णु भवन है, ये विष्णु भवन उन महापुरुषों का ही कृपा प्रसाद है। विष्णु भवन बना था तो फिर उस परंपरा से यहाँ जो संत थे वो तो फिर वो गृहस्थ आश्रम में चले गए, तो फिर ये परंपरा तो यहाँ नहीं रही। लेकिन यतम राम जी महाराज अच्छे वैद्य थे, और विष्णु भवन का उद्घाटन हुआ उस समय दरबार ने आकर के विष्णु भवन का उद्घाटन किया था। उसमें अलग अलग मकान बने हुए हैं, बाकी तो सब बिक गए, और कुछ स्थान है वो रामद्वारा के लिए रखा हुआ था। फिर संत कोई रहे नहीं तो गृहस्थ लोग रहने लग गए। और एक जगह जहाँ खड़ापा महाराज साहब भी विराजते हैं विष्णु भवन में, महाराज श्री के लिए भी स्थान है। तो ऐसी ये संतों की परंपरा। हेतम राम जी महाराज के बाद श्री सूरदास जी महाराज, बुरा राम जी महाराज जिनका नाम था, लेकिन सब लोग उनको सूरदास जी महाराज के नाम से ही जानते हैं, याद करते हैं। हमारे दादा गुरु जी महाराज के प्रति उनकी इतनी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, बस बाप जी ने जो आज्ञा दे दी तो सूरदास जी महाराज उस आज्ञा में मजबूत रहते थे। कोई बात होती महाराज जी को पूछ लो। और दास को भी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। सूरदास जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का भी लाभ मिला,
वहां रहने का भी अवसर मिला। दृष्टि नहीं थी लेकिन हृदय की आंखें खुली हुई। भिक्षा लेने के लिए पधारते थे, ऐसे डंडा लेकर के चलते थे, आंखों से देखते हैं, वो भी ऐसे नहीं चलता, लेकिन भिक्षा लेने के लिए चाहते तो बोलते यहाँ नाली है, यहाँ दरवाजा है, यहाँ फाटक है, इतने पेड़ी हैं, सब उनको याद। कोई बोलते थे तो आवाज सुनकर कहते अमुक बोल रहा है। मुझे भी महाराज श्री के साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में जाने का मौका मिला, तो मुझे ये सब बातें पता लगी। और वैद्य थे, दवाई भी देते थे, और कोई शिष्य ऊपर नीचे इधर कहीं भी रख देते तो हाथ लगाते कहते ये शिष्य यहाँ की यहाँ किसने रख दी। इतने जानकार शिष्य को देख करके कौन सी शिष्य में कौन सी दवाई है और कैसी दवाई कौन सी शिष्य में है, इतना उनको ज्ञान। बड़े अच्छे महापुरुष हुए जिनकी परंपरा में देखो अच्छे अच्छे संत हैं। और रामद्वारा का भी पहले पुराचीन रामद्वारा था, पुराना रामद्वारा। दास ने तो वो छोटा सा पुराना स्थान भी देखा था। फिर सूरदास जी महाराज का आशीर्वाद मिला, हमारे पूज्य संत श्री गोविंद राम जी महाराज। गोविंद राम जी महाराज और भी 2-3 संत है, वो आपके गुरु भाई सूरदास जी महाराज के शिष्य। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। महाराज श्री ने भक्तों में सत्संग करके रामद्वारा का जीर्णोद्धार करवाया। और गोविंद राम जी महाराज तो यहाँ सूरसागर में हमेशा ही आते जाते रहे। दादा गुरु जी महाराज के सानिध्य में, गुरु महाराज के सानिध्य में खूब कई जगह सत्संगों में साथ रहे हैं। रामद्वारा में भी समय समय पर आते जाते रहते हैं। और अभी सूरदास जी महाराज के ही शिष्य हैं रामज्योत भाई। ऐसे हमारे संतों की सूरसागर परंपरा में साध्वियां नहीं बनती है, लेकिन इनका भाव था कि मैं तो सूरदास जी महाराज के शिष्य हूँ। अब गुरु का बनाया हुआ शिष्य नहीं होता है, शिष्य का बनाया हुआ गुरु होता है। इनका जन्म भी वहीं अपने जैतारण के पास निम्बास, वहां का जन्म, लेकिन परिवार का त्याग करके गुरु महाराज की शरण में लेकर नौकरी करते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं, अध्यापक हैं, लेकिन गुरु चरणों में आपने अपना जीवन समर्पित किया। और गुरु महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद रामद्वारा का भी आपने इतना सुंदर विकास करवाया। रामद्वारा की पुराना रामद्वारा नया बना, उसमें कई कार्य अधूरे थे। उस समय तो आंगन भी बना हुआ नहीं था, लेकिन भाई जी महाराज जब से रामद्वारा में आए तो नौकरी करते हैं, लेकिन सेवा है वो संतों के स्थान में लगाते हैं। और बड़ी भक्ति भावना, सत्संग भी करवाते हैं। तो सूरदास जी महाराज की परंपरा में अभी देवली रामद्वारा के स्थानाधिपति श्री गोविंद राम जी महाराज, आप भी सत्संग के माध्यम से भक्तों में राम भक्ति का प्रचार करते हैं और बड़ा हमारे प्रति स्नेह प्रेम रखते हैं। समय समय पर यहाँ आते हैं और हमें भी देवली रामद्वारा में कई कार्यक्रमों में बुलाते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें भी लाभ मिलता है। तो देवली की तरफ पाली जिले में ये अपने राम नाम की परंपरा का, संतों की परंपरा का प्राचीन स्थान है। वहाँ से आज संत श्री गोविंद राम जी महाराज, भाई जी महाराज, रामज्योत भाई जी, आप भी यहाँ पधारे। शहर में किसी कार्य से आए थे, लेकिन हमने कहा चातुर्मास का सत्संग शुरू हुआ है तो आए हुए संतों से हमें भी लाभ मिलेगा। संत का यही लाभ है, संत की वाणी सुनने के लिए मिले। और संतों की वाणी जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करती है। और हम तो मानस में पढ़ते हैं कि भाग्य से सत्संग मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। और यहाँ सूरसागर रामद्वारा में कल से चातुर्मास का शुभारंभ हुआ। तो देखो कई संत
कृपा करके पधार गए हमारे विष्णु जी महाराज। स्वामी जी महाराज की सत्संग में बचपन में ही आ गए थे, छोटे से थे। छोटे से थे, 9 साल के ही। उस समय दास भी वही महाराज श्री के सानिध्य में रहता था सत्संग में, तो उस समय ये वहाँ सत्संग में आए थे और महाराज श्री की सत्संग में लंबे समय तक सत्संग का लाभ लिया। और महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने के बाद नवलराम जी महाराज के सानिध्य में रहे, नवलराम जी महाराज के शिष्य बने और फिर जोधपुर में भी विजेश कॉलोनी में सत्संग भवन में रहे। और अभी अपने सिंतल रामधाम की परंपरा का स्थान है गुसैसर, वहाँ रामद्वारा है जिसका जीर्णोद्धार श्री नवलराम जी महाराज ने करवाया। तो वहाँ संत लोग रहते हैं। हमारे विष्णु जी महाराज भी अभी वहीं संतों के सानिध्य में रहते हैं, जगह जगह सत्संग करवाते हैं, भागवत कथा के अच्छे वक्ता हैं और बड़ा स्नेह प्रेम रखते हैं। नवलराम जी महाराज यहाँ रामद्वारा पधारे थे, तो मैंने कहा इस बार कहीं कार्यक्रम दिया हुआ है कि नहीं, अभी तो नहीं दिया हुआ। तो मैंने कहा बस अब कार्यक्रम यही आपको दिया है। यहाँ 2 महीने हमारे साथ सत्संग का हमें भी लाभ मिलेगा, क्योंकि घाट घाट रो पानी और मुख मुकरी वाणी, अच्छे वक्ता हैं। अभी हम कहीं शहर में से कार्यक्रम से आ रहे थे तो दिल्ली बात कर रहे थे सेठ जी से, तो वो सत्संग सुन रहे थे, बोले महाराज अच्छे वक्ता हैं, अच्छे बोलते हैं। मैंने कहा स्वामी जी महाराज की सत्संग में रहे हैं, संतों का सानिध्य रहा है, तो घी को आप घड़े में लेकर के खाली करोगे तो चिकनास तो रहती है। तो संतों की सत्संग में रहे हैं तो सत्संग की चिकनाट वो तो कहीं जाएगी नहीं। तो हमारे मंडली के संत हैं, और विशेष रूप से इस बार हमारे शाहपुरा परंपरा के पूज्य संत भजनानंदी संत है, राम भजन करते हैं, कल आए थे। तो मैंने कहा चातुर्मास आप जहाँ आज्ञा दो, मैंने कहा चातुर्मास यहीं कर लो, तो यहीं कर लूँगा। तो संत तो देखो भाव देखते हैं, तो संत रुक गए, नहीं तो और कहीं चले जाते। लेकिन बड़े वर्षों में भी आप पधारते रहते हैं, और भी जगह हरिद्वार में भी अभी हम कुंभ के मेले में गए तो वहाँ भी सत्संग में प्रतिदिन आते थे। बड़ा सुंदर आपका सद्भाव है, आप भी हमारे साथ हैं चातुर्मास में। रामद्वारा के तो सभी संत हैं ही, और हमारे गोपाल जी महाराज, ये भी स्वामी जी महाराज की सत्संग में, गोपाल जी और विष्णु जी ये सब साथ में ही स्वामी महाराज की सत्संग में आए थे। बचपन में वर्षों तक स्वामी जी महाराज की सत्संग में रहे, और अभी पिछले 2 वर्ष से यही रामद्वारा में हमारे साथ सत्संग में रहते हैं। बड़ा अच्छा सद्भाव है, सेवा में रहते हैं। और हमारे बोधानंद जी महाराज, जब रामद्वारा में नाम जप शुरू हुआ था तो नाम जप ने आपको खींचा था। लगभग कई वर्षों तक नाम जप आप यहाँ करते रहे। फिर बाबा जी बोले कि हम तो यहीं रहेंगे, नाम जप हो या नहीं, लेकिन खूब सत्संग का लाभ लेते हैं, नाम जप करते हैं। और अच्छे संत हैं, सन्यासी परंपरा से अच्छे संत हैं, त्यागी है, और बड़ा सद्भाव, एक साधु जीवन, कोई बात हंसते रहते हैं, ऐसा सादगीमय जीवन। और संतों के सानिध्य से ही सत्संग सुशोभित होता है। बताओ, मारवाड़ी में कहावत है, मूड़ो पांदड़ो छोको लागे भाई। तो सत्संग तो संतों से ही सुशोभित होती है। अब अकेले हम सत्संग करें तो कोई शोभा नहीं है, लेकिन जब इतने पत्ते साथ जुड़ जाते हैं तो फूल की शोभा हो जाती है। तो इन संतों से देखो सत्संग की शोभा है। और एक संत और हमारे बालक गिरी जी, वो भी यहाँ सत्संग में रहते हैं, वो भी यहाँ चातुर्मास में साथ है। और रामद्वारा के सभी संत रामद्वारा में हमें सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं। तो आज बड़ा अच्छा एक अवसर है जीवन में कि देखो इतने संतों के हमें दर्शन लाभ मिल रहे हैं, संतों की सत्संग का लाभ मिल रहा है। और विशेष रूप से सत्संग की महिमा देखो सब ग्रंथों में वर्णित है, सब शास्त्रों में सत्संग की महिमा आती है।
सत्संग के बिना किसी का उद्धार नहीं हुआ। बिना सत्संग किसको बोलो रास्ता मिला? तरण तारण यदि कोई साधन है तो सत्संग है। स्वामी जी महाराज का वो वचन मुझे याद आ रहा है कि सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बैठने से बिना कुछ किए पतन होता है। सत्संग के समान कोई मित्र नहीं और कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। सत्संग के समान कोई मित्र नहीं और कुसंग के समान कोई शत्रु नहीं। सत्संग की तुलना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आधे क्षण का भी सत्संग जीव को तार देता है। आ सत्संग रूपी जहाज तारेला जी तारेला, आ सत्संगरी जहाज, सत्संग को जहाज की संज्ञा दी है। सत्संग को जहाज बताया। अब जहाज क्यों बताया? आप देखो इतने साधन से यात्राएं करते हो, कार में, बस में, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, जितने भी आप साधन देखते हो, चलाने वाला ड्राइवर चालक वो आगे मुंह करके फिर साधन चलाता है। चाहे साइकिल चलाने वाला हो, रेलगाड़ी चलाने वाला हो, हवाई जहाज चलाने वाला हो, कोई भी चालक है, ड्राइवर, वो आगे सड़क देख करके साधन चलाता है। लेकिन एक साधन ऐसा है जिसमें ड्राइवर साइकिल सवारी के सामने मुंह करके बैठता है, और वो साधन है नौका, जहाज। नौका चलाने वाला केवट, जहाज चलाने वाला केवट, वो सवारी के सामने मुंह करके फिर ऐसे पतवार खींचता है और वो जहाज आगे बढ़ती है। तो वो जैसे नदी की नौका जहाज नदी पार करवाती है, तो इस संसार सागर में ये सत्संग रूपी नौका है। इसमें साधक के सामने, जिज्ञासु के सामने, मुमुक्षु के सामने संत जन विराजित होते हैं। और वो जहाज तो एक नदी या सागर को पार करवाती है, लेकिन ये सत्संग रूपी नैया, ये सत्संग रूपी जहाज, ये सत्संग रूपी नौका जीव को भवसागर से पार ले जाती है। केवल इस सत्संग में हमको बैठने की जरूरत है। सत्संग में केवल हमें बैठने की जरूरत है। जहाज में बैठते हैं तो देखो जहाज नौका पार करवा देती है। तो ये सत्संग रूपी नौका हमको भव पार ले जाती है और संतों के धाम में, संतों के पावन स्थान में इस बार चातुर्मास के माध्यम से ये अवसर हमको मिला है। तो बड़ा सुंदर ये अवसर हम सबको मिला है। तो आज विशेष हम पूज्य संतों की वाणी का लाभ लेंगे। थोड़ी सी चर्चा में रामज्योत वैशा आप भी सुनाएंगे, फिर गोविंद राम जी महाराज सत्संग का लाभ लेंगे। एक छोटा सा पद निवेदन कर रहा हूं, हमारे रमताराम जी का भाव है इसलिए। गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही, मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक
मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों के धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु धामरी धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु धाम के धूल मस्तक लाग रही। जब ही धूल लगी मस्तक पर मेरी दुविधा हो गई दूर। जब ही धूल लगी मस्तक पर, धूल लगी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर। मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। जब ही धूल लगी मस्तक, जब ही धूल लगी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही। दुविधा हो गई दूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। संसार विघन की घाटी, ओ संसार विघन की घाटी, ओ संसार विघन की घाटी, ओ संसार विघन की घाटी। जो निकले सो शूर मस्तक लाग रही। जो निकले सो सूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु धाम की धूल मस्तक लाग रही। गुरु धाम के धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों के धूल मस्तक लाग रही। हिला पिंगला और सुखमणा, हिला पिंगला और सुखमणा, सुरती चढ़ी अति दूर मस्तक लाग रही। सुरती चढ़ी अति दूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। राम भक्ति गुरु रामानंद जी लाए। राम भक्ति गुरु रामानंद जी लाए। राम भक्ति गुरु रामानंद जी लाए। राम भक्ति गुरु रामानंद लाए। हरि कबीर सा भरपूर मस्तक लाग रही। हरि कबीर सा भरपूर मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों री धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु चरणों की धूल मस्तक लाग रही। मेरे गुरु धाम री रज मस्तक लाग रही। मेरे गुरु धाम के रज मस्तक लाग रही। संतों के धाम में ये महिमा, ये लाभ है। देखो धूल तो सड़क पर मिलती है, लेकिन संतों के धाम में धूल नहीं, संतों के धाम में रज है। संतों के चरणों की रज। रामद्वारा में आते हैं आप लोग, बजरी बिछी हुई है। कई लोग कहते हैं हमारा अवर कोई कम तो चले कहीं। अब उनको पता नहीं है, कभी उन्होंने बजरी देखी नहीं, धूल देखी नहीं। शहरों में रहते हैं, चिकने चिकने मकान है, टाइल्सों में बैठे रहते हैं, तो उनको क्या पता। उन्होंने सोचा कमटा चल रहा है, इसलिए कभी आप धूल गिराई हुई है।
ये संतों के धाम में संतों की चरण धूली है, चरण रज। कितने कितने संतों के इस भूमि पर चरण पड़े। नव योगेश्वर जिनका भागवत में हम वर्णन सुनते हैं, शिवग्राम जी महाराज की वाणी आप पढ़ो, उसमें नव योगेश्वरों का संवाद आता है। शिवग्राम जी महाराज विराजित थे तो 9 योगेश्वर महात्मा यहां आए। बोलो, ऐसी ये पावन भूमि, इस चरण रज को वंदन करने से ही व्यक्ति पाप मुक्त होता है। एक महात्मा जी आए, वो तो इस धूली में लोटपोट होने लगे, लुटने लगे। तो हमारा सौभाग्य है कि इस धूली के हमें दर्शन लाभ हो रहे हैं। ये भक्त आए थे बंगाल से, उन्होंने तो प्रार्थना की, महाराज एक ही आशीर्वाद दो कि राजस्थान में जब भी आऊं तो यहाँ इस धूली को वंदन करने के लिए मौका दे। ये भाव है भक्तों के। तो संतों के धाम में देखो, हम चातुर्मास का सत्संग लाभ ले रहे हैं, तो प्रतिदिन इस धूली को हमें, इस संतों की चरण रज को प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और विशेष रूप से अभी कोरोना की गाइडलाइन, जिसमें समारोह इत्यादि नहीं हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन पर रोक है, तो YouTube के माध्यम से घर बैठे ही भक्त लोग सत्संग का लाभ ले सकते हैं। बड़ाराम द्वारा पेज पर, फेसबुक पर ये सत्संग का प्रसारण होता है। निवेदन है सत्संग सुनने वालों को कि जो YouTube के माध्यम से या श्री बड़ाराम द्वारा सूरसागर के पेज पर, फेसबुक पर सत्संग का लाभ लेते हैं, वो जरूर लाइक करें बड़ाराम द्वारा के पेज को, और YouTube पर संतवाणी टीवी को जरूर लाइक करें। और बड़ा सुंदर ये सत्संग का लाभ प्रतिदिन हमको मिल रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा, अपने भाव गुरुधाम में अर्पित करेंगे भाई साहब रामज्योत भाई साहब। उसके बाद पूज्य संत श्री गोविंद राम जी महाराज सत्संग से लाभान्वित करेंगे। राम